हेलो, नमस्कार, राधे राधे साथियों। वो कहते हैं ना कि वक्त से लड़कर नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो जी हां साथियों, उसी मुहिम में मैं आपके समक्ष और आपके सामने एक छोटा सा इवेंट लेकर के, जिसमें आप लोग पीछे देख पा रहे होंगे कि हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में। बीएसएससी यानी कि बिहार जो हमारी क्या है कर्मचारी चयन आयोग भर्ती 2025 के बारे में काफी एक बेहतरीन सा न्यूज यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। और ये नोटिफिकेशन आपका आ चुका है और फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट आपका देखने के लिए मिल रहा है मेरे भाई। तो यहाँ टोटल पदों पर हम लोग जो चर्चा करने के लिए जा रहे हैं बच्चा, वो पद है हमारे कुल पदों की। जब हम लोग चर्चा करेंगे तो वो कुल पद हमें दिखाई दे रहे हैं 3727। यानी कि हम लोग यहां बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, कार्यालय परिचारी, यानी कि ये लेवल 1 का होता है इसका वेतनमान जो है, और ये ग्रुप डी की भर्ती के समान होती है। एसएससी के अंदर अगर हम लोग बात करें बेटा, तो जो एमटीएस की वैकेंसी आती है ना, सेम उसके पैरेलल होती है। इसमें ऑफिस अटेंडेंट की ये वैकेंसी है, अलग अलग विभागों में निकली हुई है बिहार सरकार के अंदर। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी जल्दी में ही इलेक्शन का मामला है थोड़ा सा, तो बिहार सरकार जो है भर भर के वैकेंसी देने के चांसेस में है, मूड में लगी हुई है। तो ये वैकेंसी आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिल रही है। वहीं पर 15 अगस्त को भैया वहां पर सीएम साहब ने बोल ही दिया था कि भाई क्या है कि 100 रुपए आपकी प्रत्येक एग्जाम की फीस रखी जाएगी। हालांकि ये जो पेपर है ये 18 अगस्त से क्या होना था भाई, अप्लाई होना स्टार्ट हो जाना था, फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाना था। लेकिन वो एक छोटे से स्टेटमेंट के कारण है इसको थोड़ा सा डिले कर दिया गया। अब ये हम ये कह सकते हैं कि कब से स्टार्ट होगा उस पर बातें करेंगे बेटा, इसका क्या पैटर्न रहेगा उस पर बातें करेंगे, और ए टू जेड जानकारी, चयन प्रक्रिया क्या रहती है, उम्र एज आपकी क्या रहने वाली है, इसमें वो सारी की सारी डिटेल हम लोग देखने वाले हैं। और हम इसमें बात करने जो महत्वपूर्ण आपकी डेट है उनके बारे में। क्यों बात करने के लिए जा रहे हैं हम लोग, तो आपको एक मैं नोटिस दिखा देता हूं जो कि कल आपको देखने के लिए मिला है। यानी कि ये 15 हम कह रहे हैं क्या बेटा, 25 तारीख को, 25/8/2025 को ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये डाला गया। इसमें देखिएगा कई सारी बातें कही गई हैं मेरे बच्चा। आयोग की आवश्यक सूचना के मतलब ज्ञापन में दिया गया है ये 4/8/2025 को ही ये कार्यालय में भैया क्या है, परिचारी जो है विशिष्ट पद हेतु विज्ञापन संख्या 06/2025 प्रकाशित की गई थी। उसी में कोई भी पुरुष है, किसी भी जाति का है, किसी का भी है, कहीं का भी है, कुछ भी है, तो उसकी जो फीस थी वो शुल्क था, वो कितना था मेरे भाई, 540 रुपए था। और कुछ महिलाओं के लिए वहां पर क्या है, कम था, 135 रुपए तकरीबन राशि रखी गई थी सभी वर्गों की महिलाओं के लिए। लेकिन अब क्या हुआ है, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या इतने दिनांक 21/8/2025 द्वारा परीक्षा शुल्क के रूप में प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए मात्र 100 रुपए निर्धारित की गई है। तो कहने का मतलब है कि ये जो निर्धारित की गई थी और परीक्षा शुल्क जो आपको देना है, अब केवल और केवल 100 रुपए देना है। ये बात तो आपको बिल्कुल भाई सुनिश्चित हो गई, क्लियर हो गई कि जो कहा था वो देखने के लिए यहां पर मिल रहा है। लेकिन सर इसमें क्या चीजें हैं और किस तरीके से हम लोग इसको देखेंगे और क्या डिटेल्ड है, कौन इसको भरेगा, उस पर हम लोग बेटा बातें कर लेते हैं। तो आइएगा, हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर एक और जो मेन जो डिटेल है उनके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखो यहां पर मैंने आपको वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने आपको बेटा ये ऑलरेडी यहां पर गिवन किया है, लिखा हुआ है। अगर हम लोग आवेदन की बात करेंगे बेटा, तो आवेदन जो है ना, कुल पद की बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो बेटा इसमें कुल पदों की संख्या 3727 है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बिहार के कैंडिडेट के लिए तो है, बिहार के स्टूडेंट छात्रों के लिए तो है मेरे भाई, लेकिन उसके साथ साथ अदर स्टेट वाले बच्चे भी इसको डाल सकते हैं, इसको भर सकते हैं। अब अच्छी वैकेंसी है, अच्छा ही इसमें क्या होता है, वर्क होता है। ऐसी बात नहीं है कि ये ग्रुप डी है तो बहुत बेकार, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी वैकेंसी केवल। और हम लोग कह सकते हैं कि ये 10th क्लास वाले बच्चों के लिए तो बहुत सुनहरा मौका है मेरे भाई। 10th क्लास वाले बच्चों के लिए ये वैकेंसी है। आप लोग कहें तो 10th पास अगर आपने कर रखा है तो यही इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ऑफिस अटेंडेंट की ये वैकेंसी रहती है जिसमें ऑफिस के वर्क करने होते हैं, एक फाइल को दूसरी जगह पहुंचाना, दूसरी फाइल को तीसरी जगह पहुंचाना, किसी बड़े सीनियर अधिकारी के सिग्नेचर करवाने तो वो करवाना, उसकी फोटो स्टेट करवानी है तो पेपर की फोटो स्टेट करवाना। यानी कि ऑफिशियल वर्क में जो जो चीजें होती हैं उनमें हेल्पफुल आपको देखा जाता है, उनमें हेल्प आप कर रहे होते हैं। अगर मैं इसके वेतन की भी बात करूंगा बेटा, तो लगभग हम लोग बात करते हैं इसका जो वेतन है, देखो यहां कहीं लिख रहा होगा, अगर मैं वेतन की बात करूं तो ये रहा, नहीं है, चलो वेतन की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो 18,000 से स्टार्ट हो जाएगी सैलरी आपकी, और एंडिंग द पॉइंट हम कह सकते हैं कि 56,000 तक चली जाती है। तो
18,000 से 56,000 तक जाती है। और पे लेवल की बात करें तो फर्स्ट वाला पे लेवल इसमें देखने के लिए मिलता है आपको। अगर योग्यता की बात कर रहे हैं तो ये 10वीं पास वाले बच्चों के लिए आवेदन प्रक्रिया जो है आपकी 25 अगस्त से ही स्टार्ट हो गई, यानी कि कल से हो गई है। दूसरी बात करें तो आवेदन शुल्क जो है मेरे भाई इसका मात्र 100 रुपए लिया जा रहा है। और आवेदन की अंतिम तिथि 24 सितंबर देखने के लिए आपको मिल रही है। कितनी भैया? इसकी जो अंतिम तिथि 24 सितंबर देखने के लिए मिल रही है, जो कि हमारी क्या है, आवेदन शुल्क की ये हमारी डेट देखने के लिए मिल रही है। तो आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 24 सितंबर है, लेकिन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 26 सितंबर देखने के लिए मिली है बेटा। चयन प्रक्रिया की बात करें तो सभी को पता होना चाहिए पीटी प्लस मेंस होता है, इसमें प्री होगा फिर मेंस होगा। लेकिन एक बात और एक स्टेटमेंट और दिया है, यदि फॉर्म 40,000 प्लस भर जाते हैं तो प्री भी होगा और मेंस का पेपर भी होगा। अगर 40,000 से फॉर्म बेटा कम भरे जाते हैं तो मेरे भाई क्या है, केवल मेंस लेकर के उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, ऐसा बीएसएससी का कहना है, ऐसा बिहार गवर्नमेंट का कहना है मेरे भैया। लेकिन एक चीज समझिएगा, यहां पर वो पता नहीं कहां सो रहे हैं यार, आज के टाइम पर और इस वैकेंसी के लिए केवल मात्र 40,000 फॉर्म नहीं भर पाएंगे। मुझे तो लगता है कि मेरे भाई लाखों में फॉर्म इसके जाने वाले हैं। तो आप भी अगर 10th क्लास पास किए और इसमें आ रहे हैं, इस कैटेगरी में इस क्वालिफिकेशन आपकी है और प्लस आपकी एज इसके क्राइटेरिया में आप लोग हैं, तो डेफिनेटली इस फॉर्म को भरिएगा। और बहुत अच्छा मतलब इसका वैकेंसी रहता है, अच्छा वैकेंसी और अच्छा ही जॉब रहता है। तो देखिएगा यहाँ पर एज की बात करें तो 18 से 37 वर्ष रखी गई है। कुछ स्पेशल वर्ग के बच्चों के लिए 5 साल की छूट भी है और कुछ छूट दे दी गई है। यहाँ पर आयु की जो गणना है बेटा 1 अगस्त 2025 तक की जाएगी। 1 अगस्त 2025 तक आप 18 से किसमें भाई 37 वर्ष की आयु के बीच में है, तो फिर क्या करेंगे, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो मेरे भाई अभी आज की वीडियो में मैंने आपको इतना ही बताया कि इसके कुल पद कितने हैं, योग्यता कितनी है, आवेदन तिथि कितनी है, अंतिम तिथि कितनी है, और आवेदन की जो फीस भरने की जो है भैया उसकी तिथि कितनी है, और चयन प्रक्रिया कितनी है। और हम लोग बात करें तो प्री और प्लस मेंस होना ही होना है, निश्चित होना है। और एज की बात करें तो 18 से 37 है। वेतनमान इसका बेटा 18,000 से 56,000 लगभग चला जाएगा। बाकी अन्य जो भी मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलती हैं चीजें गवर्नमेंट के माध्यम से, वो सारी की सारी आपको सुविधाएं दी जाएंगी यहाँ पर। और यहाँ पर आवेदन शुल्क वगैरह जो है आपका 100 रुपए रखा गया है। तो ये हमारा था भाई एक छोटा सा वीडियो, जिसमें आप लोग बिहार जो है हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में मेरे भैया, जो हमारा बिहार कार्यालय परिचारिका था उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बातें की हैं। बहुत अच्छा सुनहरा मौका है 10th क्लास वाले बच्चों के लिए। तो मैं कहूंगा कि आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिलअप करें और अपनी तैयारी को बहुत ज्यादा डिले ना करें, जल्दी से तैयारी में लग जाएं। पेपर कब होगा अभी निश्चित नहीं है, बहुत जल्द देखने के लिए मिल सकता है बिकॉज ऑफ इलेक्शन। तो आप लोग क्या है आज से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। बाकी हमारे विद्या वर्टेक्स परिवार के साथ आप जुड़े रहिएगा इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए और इसी प्रकार के कंटेंट वीडियो के लिए। तो साथियों आज जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को भाई शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, क्लास स्टार्ट हो चुकी है आपकी। सुबह मॉर्निंग 7 बजे मैथ की क्लास होती है और मॉर्निंग 8 से 9 बजे रीजनिंग की क्लास होती है। शाम को इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो गई है। 1-2 दिन में अभी जीएस और हिंदी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे क्या है ये चीजें आपकी ब्रॉड होती जाएंगी और आपके सिलेबस पर हम लोग अच्छे से पकड़ कर लेंगे, अच्छे से कमान कस लेंगे। तो मेरे भाई अब आप तैयार हो जाइएगा। वो कहते हैं ना कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्न क्या गिरे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो मेरे भाई आप तिफ्न नहीं है, आप कायर नहीं है, और आप बस केवल तैयार हो जाइएगा। बाकी मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं और आप जुड़े रहिएगा अपने विद्या वर्टेक्स परिवार के साथ जो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। थैंक यू, धन्यवाद।